दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। एक नई सीरीज जिसमें पूर्वावलोकन की सीरीज शुरू होगी। आपको टेस्ट देने हैं, टाइमर चालू रहेगा और आप अपना टेस्ट देकर मूल्यांकन कर सकते हैं। आज मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कराऊंगा। अगर आप कमेंट में कहेंगे कि सर एक्सप्लेनेशन कराने से फ़ायदा होता है तो अगले वीडियो से वह भी शुरू हो जाएगा। इसमें सिर्फ टेस्ट की वजह से मैं ये करा रहा हूँ कि आप अपना 1 आवर्स में देखिए, टेस्ट देकर बाकायदा एक पेज लेकर बैठिएगा, उसमें लिखते हुए कि कितना सही हुआ कितना गलत, और फिर कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन में कितने सही हुए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और टाइमर आपको मिलेगा 30 सेकंड का। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर 30 सेकंड में आपको आंसर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने रिपीट वाले क्वेश्चन नहीं रखे हैं जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है। अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में काटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो आपका समय शुरू होता है अब। आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के लगाइएगा मत, बल्कि ये भी देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, कहाँ पे अंडरलाइन करना है, कहाँ पर फैक्ट गलत दे सकता है यूपीपीएससी। तो आपका समय समाप्त होता है अब। इसका हमें पता है छठा नहीं है, यहाँ पर कितना है, 7वां। तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा सही है क्योंकि 2.4%। थर्ड भी सही है क्योंकि कर्क रेखा देश से गुजरती है और बराबर भागों में बांटती है। लेकिन फोर्थ गलत है। क्या पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय होगा? तो नहीं। अगर हम भारत का मैप बनाएं तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है तो नीचे तो उष्णकटिबंधीय है, लेकिन ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय है, तो वो नहीं होगा। आपका आंसर क्या सही होगा? आपका आंसर सही होगा सी। ठीक है, 2 और 4। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई क्वेश्चन है, मैं वो स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है। देश भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है, तो कई क्वेश्चन सेम है, तो वो मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो नहीं पे आपको सर्किल पहले से बना लेना है। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अभी हम देख के आए हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का रेखांशी याद रखिएगा, रेखांशी भी आ सकता है। अब इस वर्ड को, अब ये भी फायदा है, अगर दोबारा आएगा तो इस वर्ड को आप ध्यान रखिए, क्योंकि देशांतर और रेखांशी है, दोनों चेंज कर सकता है वो। भारत में क्या 26 राज्य हैं? नहीं। तो आंसर क्या सही होगा? डी वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 26 नहीं बल्कि कितने हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। यहाँ भी ध्यान रखिएगा, असत्य पूछा है। और ये 2016 यूपीएससी आरओ में ही पूछा था। सातवां देश, यस। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राष्ट्र, यस। भूमि सीमा का विस्तार 15,200, यस। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में नहीं। आप कमेंट में बताइए कहाँ सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो डी गलत है, यानी ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि उसने असत्य पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज
राइट। नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग ये भी देखिए, क्वेश्चन में सर्किल भी करते रहना है कि कहाँ पर फंसाने की बात कर रहा है आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सीधे फैक्ट आ रहे हैं। यूपीएससी का भी क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा, वहाँ भी क्वेश्चन फैक्ट ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ तो फैक्ट आप पूछने का रिवाज है ही। तो आंसर इसका होगा डी। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, इसको आप ढंग से थोड़ा देखिएगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? ऐसे क्वेश्चन पूछने की भी पॉसिबिलिटी है इस बार, क्योंकि टफ पेपर बन रहा है, आपको भी पता है और हमें भी पता है। सारे पेपर टफ बन रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यहाँ तक कि एसएससी हो, बैंकिंग हो, सारे पेपर टफ बन रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? राजस्थान। अब आप इसमें जम्मू कश्मीर तो हटा सकते हैं, हिमाचल हटा सकते हैं, राजस्थान और पंजाब में आपको डाउट हो सकता है, तो राजस्थान सही है। तो थोड़ा मैप जो है उसको आप ढंग से ऑब्जर्व करिएगा, चाहे वर्ल्ड मैप हो चाहे इंडियन मैप। एक वीडियो मैं ला रहा हूँ मैप से ही रिलेटेड, पूरी इंडियन जियोग्राफी मैप पर और पूरा वर्ल्ड जियोग्राफी मैप पर। उससे इमेजिनेशन पावर आपकी ठीक होगी, और ऐसे क्वेश्चन और जो भी पर्वत, नदियाँ, पठार, झीलें, वो सब इन 2 वीडियो में मैराथन में कंप्लीट होगा। तो आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज आपको फ़ायदा दें। और उसमें मैं बिल्कुल याद करा के छोड़ूंगा, कोई बात को याद करने की ज़रूरत नहीं। प्रिपेयर हो रहा है पीडीएफ और पीपीटी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका इस टाइम शुरू होता है अब। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से गुजरती है? नहीं। तो 3 कट हो गया, 3 कट हो गया, 3 कट हो गया, तो आंसर होगा ए। तो इसको कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी। आप ये मत देखिए कि कहाँ से गुजर रही है, बल्कि ये देख लीजिए कहाँ से नहीं गुजर रही है, तो थोड़ा सा समय हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है क्या? यस। मिजोरम से? यस। मध्य प्रदेश से? यस। यानी इन सभी से गुजरती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इजी है उसमें मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि समय का सदुपयोग हो जाए तो बेहतर है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। जी हाँ, क्वेश्चन झारखंड से पास नहीं होती है, सॉरी झारखंड से पास होती है, झारखंड से यहाँ पे नहीं नहीं पूछा है, बल्कि झारखंड से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं गुजरती।
ऑप्शन सी। मणिपुर और मिजोरम में कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप मणिपुर और मिजोरम इसका ध्यान रखिएगा। जो मैं वीडियो मैप वाला कराने जा रहा हूँ उसमें इसकी याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा। नदियों के याद करने की ट्रिक, माउंटेन को याद करने की ट्रिक सारी मिलेंगी, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए जिससे फ़ायदा हो। बेल आइकन दबा लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की भी पॉसिबिलिटी इस बार है, क्योंकि थोड़ा सा टफ पेपर बनाया जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, बाकायदा आ भी चुका है 1999, 2002 और 2010 में, और तीनों यूपी की ही एग्जाम हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो गांधीनगर जो है वो सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आता है तो स्किप कर दीजिए, क्योंकि स्किप करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके माइनस मार्किंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही। तुम्हें ये तो पता है दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली तो नहीं होगा, नागपुर भी नहीं होगा, जोधपुर या कोलकाता? तो कोलकाता होगा इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन फंसा सकते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए भी डाले जाते हैं कि अगर नहीं पता है तो आपका माइनस मार्किंग हो जाए, तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दो बराबर भागों में विभाजित करता है। हम इसमें क्या करेंगे, 23, 30 देखेंगे और तुरंत पहला टिक कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दक्षिण लिखा है और ये उत्तर लिखा है। तो कर्क रेखा उत्तर के 23 डिग्री 30 मिनट से जाती है, ना कि दक्षिण के। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था कि आप ढंग से ये भी ध्यान रखिए, ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते ही जल्दी में क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जल्दी में क्वेश्चन का आंसर देते हैं इसीलिए गलत हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप इसका आंसर देने का प्रयास करें। यूपीएससी इस समय ऐसे क्वेश्चन खूब पूछ रही है, और हमें लगता है ऐसे क्वेश्चन यूपीपीएससी भी पूछना शुरू कर देगी। तो इसका लॉजिक मैं बता दूं। जब जून होता है तो ऊपर यहाँ पर 6 मंथ का दिन होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे दिन घटता जाएगा, यानी जो सबसे ऊपर होगा उसमें दिन ज़्यादा, फिर नीचे वाले में दिन कम, फिर दिन कम, फिर दिन कम। दिन का मतलब दिन की अवधि कम, लाइट वाला डे कम होगा, रात बड़ी होगी, ठीक है। जैसे नीचे नीचे आएंगे रात बड़ी होगी, दिन छोटा होता जाएगा। तो अब इसको पता होना चाहिए आपको, दिल्ली सबसे ऊपर है, फिर भोपाल है, फिर हैदराबाद है, फिर चेन्नई है। सबसे पहले ऊपर दिल्ली है, और ऊपर जो होगा उसमें दिन की अवधि ज़्यादा होगी, तो इसका आंसर दिल्ली होगा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जून माह में कहाँ सबसे ज़्यादा समय तक दिन होता है? तो वो नॉर्थ पोल होगा, उत्तरी ध्रुव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही आ गया, कर्क रेखा से निकटस्थ बिंदु। तो वाराणसी तो बहुत दूर है, इसका आंसर क्या होगा? जबलपुर होगा। ऐसे क्वेश्चन हम स्किप भी कर सकते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आंसर गलत हो जाए उससे बढ़िया है स्किप कर दो। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, अधिकतर लोगों को पता होगा और पता होना भी चाहिए। लाइक तो किया नहीं होगा, हाँ क्यों करोगे?
कोई बात नहीं, कर दो जाकर। माही, माही सबको पता होगा, माही। लेकिन इससे ये भी ध्यान रखना, वर्ड में भी पूछ सकता है। कौन सी वर्ड की रिवर है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज आने वाली है, मैराथन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग। उसमें आपको याद भी हो जाएगा, मतलब अब मैं गारंटी लेता हूँ आपको याद करा के छोड़ूंगा, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। आप एक बार देखिएगा, उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है। नाउ नेक्स्ट। जी हाँ, 2 घंटे, ये तो सबको पता होगा। नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं। तो आंध्र प्रदेश से गुजरती है क्या? छत्तीसगढ़ से? यस। महाराष्ट्र से? उत्तर प्रदेश के तो कहाँ से जाती है? इलाहाबाद के पास, नैनी के पास, मिर्जापुर। महाराष्ट्र तो बहुत दूर पड़ जाता है, महाराष्ट्र इसमें तो आसान दे दिया था, महाराष्ट्र नहीं गुजरती। आंसर क्या होगा? सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, ये इंटरेस्टिंग है, आप इसका आंसर देने का प्रयास करें। तो मैंने बोला अगर मिर्जापुर नहीं है आंसर तो नैनी होगा, नैनी नहीं है तो इलाहाबाद होगा, और यहाँ इलाहाबाद ही दिया गया है। नाउ मूव टू नेक्स्ट। आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर डी होगा, लेकिन यहाँ पर अगर पूर्वी की जगह यहाँ पर उसने दे दिया फर्स्ट ही 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, तो हम क्या करेंगे, उसको नहीं देखेंगे, ये देख के पहला ऑप्शन लगा देंगे और गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, इन सब पर भी फोकस रहिएगा, क्योंकि गलती थोड़ी सी होती है और भुगतना पूरी जिंदगी पड़ता है कि काश वो सही हो जाता और 1 नंबर मिल जाता और हम समीक्षा अधिकारी का पेपर पास कर लेते हैं। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। यहाँ भी फंसाने वाला है, देखो प्लस है या माइनस। अब पहला क्वेश्चन यहीं पे दे देता है ये माइनस वाला, तो हम इसको 5.5 घंटे देखते आंसर लगा देते, जबकि गलत हो जाता। तो हमारा प्लस है, हम प्लस में रहते हैं हमेशा, हम आगे रहते हैं हमेशा। तो ध्यान रखिएगा, प्लस 5.5 घंटे हम आगे रहते हैं, हम प्लस में रहते हैं, क्योंकि कई जगह प्रेशर इतना होता है दिमाग में, जब क्वेश्चन आता है सामने एग्जाम में तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। कौन सा शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित है, यानी दिल्ली अगर यहाँ है तो इसी देशांतर पर नीचे कौन से शहर आएंगे? ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है वो दिल्ली के सेम देशांतर पर है, यानी देशांतर अगर देख खींचेंगे
तो सेम देशांतर पर बेंगलुरु मिलेगा हमें। ठीक है, नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट में से कहाँ है? ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम पढ़ लेते हैं इंदिरा पॉइंट, लेकिन कहाँ है ये नहीं पढ़ते हैं। क्या छोटा निकोबार में है, कार निकोबार में है, या बड़ा निकोबार में है? तमिलनाडु में तो नहीं है, इतना तो पता ही है। तो जी हाँ दोस्तों, बड़ा निकोबार में है, बड़ा निकोबार में। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। समय शुरू होता है अब। सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इनके बीच में 2 घंटे का गैप भी है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु। पहले तो पश्चिम कहाँ होगा? राजस्थान में होगा, गुजरात में? तो राजस्थान में नहीं होगा, गुजरात में होगा, तो दो तो पहले कट गए। फिर देखो यहाँ पे फिर फंसाया, देखो गुजरात में पश्चिम होगा या पूर्व होगा? तो सिंपल, अगर हमें ये स्टेट नहीं पता है तो पूर्व होगा। इसमें फंसाने का प्रयास उसने किया। सॉरी, हमने राजस्थान को कट कर दिया है, ये गुजरात वाला, गुजरात वाला, उसको तो हमने पहले ही कट कर दिया था, राजस्थान को। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? सबसे अधिक पूर्व का मतलब इस साइड में, इस साइड में सबसे अधिक पूर्व। तो इसका ऑप्शन सी होगा, लखनऊ। लखनऊ जो है सबसे पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि इसमें कन्याकुमारी भी है और बड़ा निकोबार भी है। तो हम तो दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी देख के टिक कर देंगे क्योंकि इंदिरा पॉइंट है नहीं इसमें, जो गलत हो जाएगा। बड़ा निकोबार है तो हम बड़ा निकोबार को टिक करेंगे, ना कि कन्याकुमारी को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बड़ा निकोबार, क्योंकि बड़ा निकोबार सबसे नीचे है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर लें। बहुत कुछ फ्री मटेरियल आपको वहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है और बहुत कुछ इस चैनल पे होने वाला है। मेरा दूसरा यूपीएससी से रिलेटेड चैनल है, उसको मैंने सेपरेट कर दिया क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यूपीपीएससी वालों के लिए चैनल बना दिया, बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो मणिपुर होना चाहिए इसका। जी हाँ, मणिपुर, क्योंकि मणिपुर दूर पड़ जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। समय शुरू होता है अब। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, तो बांग्लादेश से कौन कौन सी सीमा साझा करता है? ये बांग्लादेश हो गया, इससे कौन कौन सीमा साझा करता है? तुम्हें पता है, इधर तो वेस्ट बंगाल है, ऊपर मेघालय है, यहाँ असम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है। तो नागालैंड नहीं है, नागालैंड ढूंढो। नागालैंड नहीं है, नागालैंड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि नागालैंड एक हमें मिल गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आए तो ये ढूंढो कौन सा नहीं है, और वो जो नहीं है वो कट कर दो सभी जगह से, अपने आप आंसर मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, नहीं, पता है भूटान यहाँ पर है, इसके इधर है सिक्किम, नीचे है असम, इधर है अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल भी लगता है शायद। मेघालय लगता है, नहीं लगता है, तो मेघालय इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैप की सीरीज इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आ रही है, आप उसमें देखिएगा कि कैसे हम याद करा देंगे कि कौन किससे सीमा साझा करता है, कौन नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? अभी हमने देखा असम तो करता है, सिक्किम भी, अरुणाचल प्रदेश भी, बिहार नहीं करता, तो आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट, ये इजी है, इजी वाले तो आपको करने चाहिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, म्यांमार से स्पर्श करती है, अधिकतम सीमा, जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, ये इजी क्वेश्चन है, जल्दी हम आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि समय का भी अपना महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं होते, शब्दों पर विशेष ध्यान दें। म्यांमार इधर है, तो ऊपर अरुणाचल प्रदेश लगता है, फिर नागालैंड लगता है, फिर मणिपुर लगता है, फिर मिजोरम लगता है, तो यहाँ असम नहीं लगता है, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, समय शुरू होता है अब। कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? हमने फिर बोला, आप ये देखिए कौन सा नहीं बनाता है, नोट वाला देखिए, आपको आंसर जल्दी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश बनाता है, नहीं। हरियाणा बनाता है, नहीं। हिमाचल प्रदेश बनाता है, नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, असम बिहार, उत्तर प्रदेश हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश तो लगता है, हमें पता है, हरियाणा लगता है, नहीं। सिक्किम बिहार, सिक्किम भूटान तो नहीं लगता, असम नहीं लगता, तो आंसर हो जाना चाहिए बी, सिक्किम और बिहार। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ये सब तो आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल, मतलब क्वेश्चन आया और हमने बांग्लादेश को टिक किया, इतनी स्पीड में क्वेश्चन पता होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है, तो इसकी एक ट्रिक है, अफगानिस्तान की भी एक ट्रिक है, चीन की भी एक ट्रिक है, उसके लिए आपको मैप वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, इंडियन ज्योग्राफी, जो कि आने वाली है 1-2 दिन में। यूपी स्पेशल का भी मैराथन आने वाला है, बहुत ही अच्छी तरीके से। जी हाँ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। नेक्स्ट आते हैं डूरंड, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? जी हाँ, अफगानिस्तान। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है?
आप कमेंट में फीडबैक भी दे सकते हैं कुछ, ये ऐसे नहीं ऐसे आप पढ़ाइए, ऐसे नहीं ऐसे करिए, जिससे आपको इजी लगे वो आप बता दीजिए। जो आपको टॉपिक टफ लगते हैं वो बता दीजिए, मैं वो कोशिश करूँगा पढ़ाने की। नेक्स्ट, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? मोस्ट इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जल डमरू मध्य, इजी क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपना करेंगे। एक दिन में आपको 150 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे 2-3 वीडियो के साथ, मतलब एक वीडियो में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर दूसरी वीडियो दोपहर में आएगी, तीसरी शाम को आएगी। आप जितने ज़्यादा ये क्वेश्चन लगा लेंगे उतना आपको पता रहेगा कि क्या आपकी तैयारी चल रही है। और आप पेज लेकर बैठिए, ऐसे मत बैठिए, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ, वहाँ भी कई क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिपीट हुए। नाउ क्वेश्चन पे, भारत की किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? सिक्किम होना चाहिए, सिक्किम बीच में है, इधर नेपाल है, इधर चाइना है, इधर भूटान है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो असम तो बीचों बीच में है, त्रिपुरा के एक तरफ म्यांमार है, नहीं, नागालैंड के एक तरफ म्यांमार है, सॉरी। आंसर होगा त्रिपुरा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के तो अपना भारत में ही इधर, तो आंसर होगा त्रिपुरा। नेक्स्ट, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार आरोही क्रम में, आरोही अवरोही दोनों ढंग से देखिएगा। तो अवरोही का मतलब है सबसे बाद में बांग्लादेश होना चाहिए, यानी ये दोनों कट हो गए, शुरुआत नेपाल से होनी चाहिए, यानी आंसर बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश का साथ, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल, म्यांमार। और इससे क्वेश्चन कई बार बनते हैं, सीधे सीधे बनते हैं। कई बार क्या करेगा ना, ऊपर के नहीं देगा, ये चारों दे देगा और इनमें पूछ लेगा कि आप बताओ आरोही अवरोही क्रम, ठीक है। तो ये थी क्लास, ऐसी क्लास आपको 2-3 दिन में मिल जाएंगी। आप अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ आपको बताना है, फीडबैक देना है, या कुछ आपको टफ लग रहा है वो बताइए। और जो वीडियो आने वाली हैं वो इसलिए आने वाली हैं कि उसमें एक अलग तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और पूरा याद करा के उसी एक वीडियो में आपको याद भी हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपको बात को याद करना है, आप उसी में याद कर लेंगे। और पूरी इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, सब कुछ याद कराने के उद्देश्य से अगले 2 महीने में बहुत कुछ इस चैनल पे होने वाला है। एक यूपीएससी का चैनल है मेरा, तो उस पर अभी तक काम चल रहा था, उसी पे पीसीएस और आरओ की तैयारी चल रही थी, लेकिन मैंने सोचा सेपरेट वीडियो बनाने के लिए सेपरेट एक चैनल होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम ओनली यूपी पीएससी एग्ज़ाम रखा है। यानी यूपी पीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे सारे एग्ज़ाम की तैयारी, स्ट्रेटजी, जानकारी, सब कुछ आपको इस पर अवेलेबल होगी। और अभी शुरुआत है तो थोड़ा सा पहला वीडियो है, तो आप थोड़ा सा अगर सपोर्ट देंगे तो बहुत कुछ होने वाला है। आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब वगैरह किया हो तो बाकी जो वीडियो आने वाले हैं वो आप देख के भी ज़रूर कहेंगे कि वाह मज़ा आ गया। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तैयारी जारी रखिए। और इसके बाद पूर्वावलोकन की 2-3 वीडियो आएंगे, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, सब कुछ आने वाला है। तो बहुत कुछ करना है काम, तो आप सपोर्ट बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।